हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट को कौन कौन से पोजीशन देते हैं, उनके नाम क्या हैं और उसका क्या क्या यूज़ होता है, किस केस में उस पोजीशन का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला पोजीशन है हमारा सुपाइन पोजीशन। इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो देखिए, सुपाइन पोजीशन का बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन वेयर the patient lies flat on their back with legs extended and arms at their side। तो देखिए, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन पोजीशन होता है किसमें, क्लिनिकल सेटिंग में। जो नॉर्मली भी हम लोग पेशेंट मतलब हम लोग अपने घर में अगर लेटते होंगे तो हमारे घर वगैरह में भी हम लोग इसी पोजीशन में सबसे ज़्यादा लेटना प्रेफर करते हैं। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन पोजीशन होता है जिसमें आमतौर पे इंसान लेटता है। ठीक है, वेयर पेशेंट लाइज फ्लैट, जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल सीधा अपने फ्लैट ऑन देयर बैक यानी अपने पीठ के बल पे वो पेशेंट एकदम आराम से लेटता है। ठीक, विथ देयर लेग्स एक्सटेंडेड एंड आर्म्स एट देयर साइड्स। जो पैर क्या होते हैं, पैर जो होते हैं वो ऐसा फोल्ड नहीं होता है, एक्सटेंडेड यानी एकदम पैरों को अपने फैला करके आराम से जब पेशेंट को लेटता है अपने पीठ के बल पे, उसका जो फेस होता है वो टेरेस की तरफ होता है। उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग सुपाइन पोजीशन। ठीक, इस पोजीशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इट इज यूज फॉर वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशंस एंड प्रोसीजर सच एज ब्लड ड्रॉन, इंजेक्शन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड सीपीआर। तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का यानी सुपाइन पोजीशन को हम लोग किस किस केस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते वक्त हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते वक्त हम लोग सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब मान लो किसी पेशेंट का एब्डोमिन का एग्जामिनेशन करना है यानी उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करना है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या देंगे, उसको सुपाइन पोजीशन देंगे, हम लोग पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। ठीक, फिर दूसरा है सीपीआर। सीपीआर में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। सुपाइन पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग को चेस्ट को कंप्रेस करना होता है और चेस्ट को हम लोग कैसे कंप्रेस करेंगे, सुपाइन पोजीशन में कंप्रेशन देंगे। ठीक, हमारा दूसरा पोजीशन है वो है हमारा प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है, पेशेंट लाइज ऑन देयर स्टमक विद द हेड टर्न्ड, यानी जो स्टमक के बल पे पेशेंट जो है वो लेटता है, उसका हेड होता है, हेड को क्या करता है वो अब किसी एक साइड में टर्न कर लेता है, या तो लेफ्ट कर लेगा या तो राइट कर लेगा, या फिर अगर पॉसिबल है तो पेशेंट अपने हेड को भी नीचे ग्राउंड की तरफ अपने फेस को करके जब लेटता है तो उसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बैक। किस लिए इस पोजीशन का यूज करते हैं, बैक के एग्जामिनेशन के लिए, स्पाइन एंड बटक्स के। तो अगर किसी पेशेंट का बैक का या फिर स्पाइन का या फिर बटक्स का एग्जामिनेशन होना है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पेशेंट को प्रोन पोजीशन के लिए उसको एडवाइस करेंगे। ठीक, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इम्प्रूव वेंटिलेशन इन पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ये क्या है, जैसे कि ये हम लोग उस पेशेंट को भी सजेस्ट करते हैं जिस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है। ठीक है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वो प्रॉन पोजीशन में लेट जाए, जिससे कि उसको इजीली मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो भी सांस ले पाए। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पोजीशन पे जो कि है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन, ठीक है, पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड विद द हिप नीज बेंट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में लेट जाता है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी जब पेशेंट अपने लेफ्ट साइड में बॉडी जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जब उसको रेस्ट कर रही हो तो वो क्या हो गया, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सेम अगर बॉडी जब राइट हैंड साइड पे रेस्ट कर रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, राइट लेटरल पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हिप होगा, हिप और उसके नीज वो क्या होंगे, बेंट होंगे। पेशेंट के हिप और नीज जो है वो मुड़े हुए होंगे। ठीक, दिस पोजीशन इज इमेज में आप लोग अभी देखे हैं कि जो लेटरल पोजीशन होता है वो कैसा होता है। दिस पोजीशन इज used for a variety of examination and procedures such as chest x-ray, lung examination and fetal monitoring in pregnant women। देखो, जो लेटरल पोजीशन होता है वो मतलब किस किस केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इन केस अगर किसी पेशेंट का क्या होना है, किसी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे होना है। ठीक, किसी पेशेंट का अगर हम लोगों को किसी पेशेंट का अगर हमें चेस्ट एक्सरे करना है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे,
लेटरल पोजीशन के लिए रिकमेंड करेंगे, ठीक है। लंग एग्जामिनेशन होना उसके लिए भी हम लोग लेटरल पोजीशन को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। फिर फीटल मॉनिटरिंग होनी, यानी फीटल में क्या होता है, जो बेबी है, ठीक, बेबी का अगर हम लोग मॉनिटर करना है, उसका कोई डायग्नोसिस करना है, उसको मान लो अल्ट्रासाउंड होना है मदर का, तो उसके लिए फीटर को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मदर को बोलेंगे लेटरल पोजीशन में रेस्ट करने के लिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी में अगर हम लोग फीटर मॉनिटर करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं मदर को कि लेटरल पोजीशन में आराम से लेट जाए। अब हमारा अगला पोजीशन कौन सा है, वो है हमारा सिम्स पोजीशन, ठीक। तो सिम्स पोजीशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लेटरल पोजीशन वेयर द पेशेंट लाइज ऑन their side with the top leg extended and the bottom leg bent with knees pulled up towards the chest, ठीक। इसमें क्या होता है, ये क्या है, सबसे पहले देखते हैं, ये है मॉडिफिकेशन। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, ये लेटरल पोजीशन जो भी हमने ऊपर देखा इसी का मॉडिफिकेशन है, इसको कहते हैं सिम्स पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो लेट जाता है, कैसे, अपने साइड में, साइड के मतलब साइड में, अपने लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में लेट जाता है, ठीक। इसमें विद द टॉप लेग एक्सटेंडेड, उसमें जब मान लो पेशेंट जो है वो अपने साइड में लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट लेग होगा, ठीक, वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, वो बिल्कुल बेंड नहीं होगा, उसको पेशेंट क्या करेगा, एकदम स्ट्रेट रखेगा, ठीक। एंड द बॉटम लेग, जो और जो मतलब जो लेग जो है एकदम बेड से अटैच है, बेड पे रेस्ट कर रहा है, वो क्या होगा, वो बेंड करेगा पेशेंट अपने चेस्ट की तरफ, मतलब उसको अपने चेस्ट के पास लेकर के आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द चेस्ट, उसको पेशेंट अपने चेस्ट के पास में लेकर के आएगा, ठीक। दिस पोजीशन इज यूज फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन एंड चाइल्ड बर्थ। इस पोजीशन को किस किस केस में यूज करते हैं, इस पोजीशन का यूज किया जाता है किसमें, मान लो किसी पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन होना है, उसमें यूज होगा, ठीक है। किसी पेशेंट का वजाइनल एग्जामिनेशन होना है, उस केस में हम लोग सिम्स पोजीशन का यूज करते हैं, और चाइल्ड बर्थ के केस में भी हम लोग सिम्स पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए आगे आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है लिथोटमी पोजीशन, ठीक। लिथोटमी पोजीशन, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है लिथोटमी पोजीशन। द पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक विद द हिप एंड नीज बेंट एट द एंड द फीट सपोर्टेड इन स्ट्रिप। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है वो अपने बैक में आराम करता है, मतलब पीठ के बल वो बेड पे या फिर जो भी जहाँ पे भी पेशेंट को बोला जा रहा है वहां पे वो अपने लेटता है, ठीक। जो उसका हिप होगा और जो उसका नी होगा वो बेंड मतलब मुड़ा हुआ होगा, एंड फीट सपोर्टेड इन द स्ट्रेम, मतलब जो अ, ये क्या होता है, मान लो हम आपको ऐसा डायग्राम में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये मान लो पेशेंट यहाँ पे ऐसा ये लेटी हुई है, ठीक। अब ये उसका हाथ हो गया और ये पेशेंट का पैर हो गया, तो जो पेशेंट का पैर होगा वो ऐसे और ऐसे, ये साइड से आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ये और ये यहाँ पे ऐसा एक स्टैंड लगा होगा जो कि उसके पैरों को ऐसा सपोर्ट दे रहा होगा, ठीक। और ये उसका अपर व्यू देख लो, ये मान लो पेशेंट है, ये उसकी बॉडी है, और ये उसका ऐसा लेग होगा, ठीक। ये उसके हैंड्स होंगे, और ये जो है उसका लेग होगा वो थोड़ा सा ऐसा वाइड ओपन होगा, ठीक है। ये साइड व्यू हो गया, ये मान लो बेड है, ये बेड के ऊपर ऐसे पेशेंट ऐसे ऐसे लेटा हुआ है, ठीक। और ये जो है ये एक स्ट्रेम्प है जो कि बेड से निकला है, किस लिए, ताकि जो पेशेंट का पैर है उसको ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इसके लिए ये मतलब ज़्यादा, क्योंकि इस पोजीशन में पेशेंट को हो सकता है ज़्यादा देर तक भी रहना पड़े, तो इसके लिए वो मान लो थक ना जाए, इसके लिए उसको आराम से बेड पे रेस्ट करने के लिए, उसके पैरों को आराम देने के लिए हम लोग एक स्टैंड प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रप्स, ठीक। दिस पोजीशन इज यूज्ड इन, इस पोजीशन का यूज कहाँ करते हैं, दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस एंड प्रोसीजर्स एज वेल एज सम रेक्टल एंड यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स। देखो
तो लिथोटमी पोजीशन जो होता है उसका यूज कहाँ किस किस केस में होता है? सबसे ज्यादा जो यूज होता है उस पोजीशन का होता है गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं लिथोटमी पोजीशन का। और उसके बाद में हम लोग अगर मान लो किसी पेशेंट का रेक्टल या फिर यूरोलॉजिकल कोई प्रोसीजर होना है या फिर प्रोसीजर है जो जिसमें रेक्टल या फिर यूरोलॉजिकल यानी कोई प्रोसीजर है जो जिसमें यूरिनरी सिस्टम वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरोलॉजिकल प्रोसीजर बोलेंगे, ठीक है। और रेक्टल पोजीशन आप लोग को प्रोसीजर आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक। अगला पोजीशन हमारा है फॉलर पोजीशन। इसमें क्या होता है? द पेशेंट सिट अप विद देयर हेड एंड ट्रंक एलिवेटेड एट द डिग्री ऑफ 45 डिग्री, ठीक। एक मिनट, इसको हम डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ये पेशेंट है, ठीक। एक मिनट, ये पेशेंट है, ये बेड रिडन पेशेंट है और ये इसका बेड जो है ये ऐसे ही अपने बेड पे लेटा हुआ है, ठीक। ये मैट्रेस है, ये बेड का स्टैंड हो गया और ये पेशेंट यहाँ पे ऐसा लेटा हुआ है, ये उसके हैंड हो गए, ठीक। अब ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बनेगा। इसी को बोलते हैं फॉलर पोजीशन। दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और हु आर एट हाई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। हाँ देखो, अब इस पोजीशन का हम लोग यूज कब करते हैं? इस पोजीशन का हम लोग यूज करते हैं किस में? कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और अभी ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक। तो देखो, जो पोजीशन मतलब फॉलो पोजीशन किसको देते हैं? जिस पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है ना, उसको हम लोग देते हैं फॉलो पोजीशन। या फिर दूसरा, जिस पेशेंट को रिस्क होता है किसका? एस्पिरेट करने का। एस्पिरेट करना यानी एस्पिरेट करना जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं। एस्पिरेट करना होता है जैसे मान लो कोई कुछ हम लोग खाते हैं, वो गलती से हमारे विंड पाइप में जब चला जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब कुछ भी कोई भी चीज होगा जिससे जो हमारे विंड पाइप में जाकर के कोई रिफ्लेक्स कॉज करता है जिससे कफिंग वगैरह ज्यादा होती है, हमें इरिटेशन होती है, उसको कहते हैं एस्पिरेशन, ठीक। तो जो भी पेशेंट होता है जिसको एस्पिरेशन के रिस्क होते हैं या फिर जिस पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, उस पेशेंट को हम लोग क्या कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करते हैं? फॉलो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। जो है टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है, पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक विद देयर हिप एंड लेग्स एलिवेटेड। अच्छा जी, अब ये क्या होता है? चलो इस पोजीशन को भी देख लेते हैं। तो एक बार आ जाते हैं, अच्छा सा एक कोई इंक सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन क्या होता है। तो टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है? जो पेशेंट होता है, ये हो गया पेशेंट, ये हो गया उसका हेड, हेड हो गया, ठीक। ये उसकी बॉडी जो है वो ऐसे, ये हो गया उसके पैर, ये हो गया उसका बेड, हो गया उसका ऐसा करके स्टैंड बनेगा जिसमें उसका जो लेग्स होगा, ये लेग्स जो होंगे वो अपर मतलब उठे हुए होंगे और जो हेड होगा वो किधर होगा? डाउन होगा, मतलब अर्थ की तरफ होगा। मतलब अर्थ की तरफ जब हेड होगा और जो लेग्स होंगे वो ऐसे ऊपर की तरफ में ऐसे उठे हुए होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। अब चलो वापस पीडीएफ पे आकर के देखते हैं क्या होता है टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। द पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक, जो पेशेंट जो अपने बैक पे यानी पीठ के बल पे ऐसा लेटा हुआ होगा, ठीक है। विद देयर हिप्स एंड लेग एलिवेटेड अबव द हेड, जो उसका वो हिप और लेग होगा, जो हिप और लेग का जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा? उसके हेड से ऊपर की तरफ, मतलब मान लो हेड यहाँ है तो उसका जो हिप और लेग होगा वो यहाँ रहेगा, ठीक। ये हो गया हेड, ये हो गया हिप और लेग वाला, मतलब जो उसका हिप और लेग का पोर्शन होगा वो हमेशा उसके हेड से ऊपर की तरफ उठा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। दिस पोजीशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड ब्रेन। इस पोजीशन का यूज क्यों किया जाता है? ताकि जो ब्लड फ्लो है हार्ट और ब्रेन तक उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू इम्प्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन। और इस पोजीशन का हम लोग कब यूज करते हैं? किसी सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं जिसमें हम लोग को जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उनका बेटर विजुअल हम लोग को मिल सके, ठीक है। तो इस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? टेंडलबर्ग पोजीशन का
यूज करते हैं। ये हो गया हमारा टेंडरबर्ग पोजीशन। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि है रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। ठीक है, अब चलिए रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, द पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक, पेशेंट जो है वो अपने बैक के साइड से ऐसा लेटा हुआ है। ठीक है, विद देयर हेड लोअर देन देयर हिप, जो उसका हेड क्या होगा वो उसके हिप से लोअर साइड में होगा। ठीक, ये इमेज में अभी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, दिस पोजीशन इज यूज्ड, दिस पोजीशन इज यूज्ड टू रिड्यूस ब्लीडिंग इन द हेड एंड नेक। मान लो किसी को, किसी पेशेंट की हेड इंजरी हुई है, ठीक है, या फिर उसके नेक में कोई इंजरी हुई जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन देंगे। ठीक, टेंडरबर्ग पोजीशन में क्या हो रहा था, जो पेशेंट का हेड था वो कहाँ जा रहा था, मतलब उसके लेग से नीचे की तरफ जा रहा था, लेग और हिप से नीचे हो रहा था, और जो उसका हेड और सॉरी लेग और हिप वाला पोर्शन जो था वो हमेशा हेड से अपर साइड में जा रहा था। ठीक, अब नाम से जान रहे हैं हम लोग रिवर्स टेंडरबर्ग, यानी जो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसका हेड जो है वो ऊपर की तरफ होगा, उसका जो लेग और हिप वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे के साइड में रहेगा। ठीक, इसमें टेंडरबर्ग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पेशेंट कैन बी पोजीशन इन द वेरिएशन ऑफ द लेटरल और प्रोन पोजीशन। ठीक, जो है पेशेंट को हम लोग कैसे, या तो लेटरल पोजीशन की तरह वो करते हैं, या तो प्रोन पोजीशन की तरह हम लोग उसको पोजीशन करते हैं। ठीक है, इन लेटरल नी चेस्ट पोजीशन द पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड। लेटरल नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट जो अपने साइड में ऐसा लेटता है। ठीक है, विद द लेग्स बेंट एंड नीज पुल्ड अप टुवर्ड्स द चेस्ट, और जो क्या होगा, उसकी जो लेग्स होंगे, लेग होगा वो लेग को बेंट करते हैं, यानी मोड़ करके उसको अपने चेस्ट के पास में एकदम ऐसा सटाएगा। ठीक है, इन प्रोन नी चेस्ट पोजीशन द पेशेंट नीज ऑन टेबल विद देयर चेस्ट एंड फेस रेस्टिंग ऑन द सरफेस। इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोन नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है वो अपने चेस्ट और फेस को सरफेस की तरफ फेस करता है, मतलब अपना जो चेस्ट होता है और फेस होता है उसको सरफेस की तरफ करके ऐसा रेस्ट करता है, बैठ जाता है। ठीक है, इस पोजीशन का यूज होता है, दिस पोजीशन इज यूज्ड टू रिलीव गैस पेन एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। इस पोजीशन का यूज होता है, मान लो किसी को एसिडिटी की वजह से पेन हो रहा है, स्टमक पेन वगैरह ऐसा हो रहा है, तो उससे रिलीफ देने के लिए हम लोग इस पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक, या फिर अगर मान लो किसी पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन होना है तो उस केस में भी हम लोग इसका नी चेस्ट पोजीशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब इसको आप लोग बताना कि लेटरल नी चेस्ट पोजीशन का यूज किस में होगा और प्रोन नी चेस्ट पोजीशन का यूज किस में करेंगे। ठीक, किडनी पोजीशन देखो, फिर किडनी पोजीशन में क्या होता है, द पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड विथ अ पिलो अंडर द अपर फ्लैंक। जो पेशेंट होता है वो लाइज ऑन द साइड, मतलब लेटरल पोजीशन में क्या होता है, ऐसा लेटता है। ठीक, विथ अ पिलो अंडर देयर अपर फ्लैंक, जो क्या होता है, जो पिलो होता है, पिलो देखो जो हमारा स्टमक होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक, हमारा जो स्टमक होता है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होता है, 9 रीजन। हमारा जो स्टमक होता है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होता है, और जो हमारा फ्लैंक होता है, फ्लैंक रीजन ये होता है, ये हमारा होता है फ्लैंक रीजन। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट फ्लैंक हो गया, और ये राइट साइड है तो राइट फ्लैंक हो गया। ठीक है, ये हो गया अम्बलाइकल, ये हो गया सुप्रा प्यूबिक, ये हो गया एपिगैस्ट्रिक। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे कर देते हैं, ये हो गया एपिगैस्ट्रिक, ये हो गया, ये राइट साइड है तो राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये लोअर साइड में है तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, और ये क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो हमारा जो स्टमक होता है वो इन ऐसे 9 रीजन में डिवाइडेड होता है। तो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो पिलो को हम लोग कहाँ रखेंगे, अपने फ्लैंक, अपर फ्लैंक में, मतलब जो मान लो फ्लैंक का रीजन है उसमें ऊपर के साइड में हम लोग पिलो को अपने नीचे रखेंगे। ठीक है, दिस पोजीशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव ड्रेनेज फ्रॉम द किडनीज। इस पोजीशन का यूज क्यों होता है, जो किडनी
से जो ड्रेनेज होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस पोजीशन का, किडनी पोजीशन का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा जितने भी तरह के पोजीशन होते हैं सबके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।